पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 11 से 24 का गहन अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विचार, उनके कर्म और उनके जीवन के परिणामों के बारे में बताया। साथ ही यह भी समझाया कि शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सही और गलत का मार्ग दिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 17 के श्लोक 1 से 10 को समझेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यही भेद आगे बढ़कर हमारे पूजन, तपस्या और विशेष रूप से हमारे आहार, भोजन में भी दिखाई देता है। अर्थात हमारा स्वभाव, श्रद्धा और जीवन शैली ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक? स्पष्टीकरण। यहां अर्जुन एक बहुत गहरा प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है या फिर शास्त्रों के अनुसार आचरण भी आवश्यक है। बहुत लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं, लेकिन वे शास्त्रों का पालन नहीं करते। तो क्या उनकी भक्ति सही दिशा में है? यह प्रश्न हमारे जीवन से भी जुड़ा है। क्या केवल भावनाएं पर्याप्त हैं या सही ज्ञान और मार्ग भी जरूरी है? श्लोक 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। स्पष्टीकरण। भगवान बताते हैं कि श्रद्धा एक समान नहीं होती। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव, गुणों पर आधारित होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध और ज्ञान से युक्त, राजसिक श्रद्धा फल और लाभ की इच्छा से प्रेरित, तामसिक श्रद्धा अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न। इसका अर्थ है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी श्रद्धा बनती है। श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भावार्थ, हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक अत्यंत गहरा और जीवन को बदलने वाला है। जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति। यदि किसी की श्रद्धा उच्च और सकारात्मक है तो उसका जीवन भी वैसा ही होगा। यदि श्रद्धा नकारात्मक या भ्रमित है तो उसका जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। अच्छी श्रद्धा अच्छा जीवन, गलत श्रद्धा गलत दिशा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी श्रद्धा को सही दिशा में विकसित करना चाहिए। श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भावार्थ, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा के अनुसार पूजा भी बदल जाती है। सात्विक देवताओं की पूजा शुद्ध और कल्याणकारी, राजसिक शक्ति और लाभ के लिए पूजा, तामसिक अज्ञानपूर्ण और भय आधारित पूजा। इसका अर्थ है कि हमारी श्रद्धा ही तय करती है कि हम किसकी उपासना करेंगे। श्लोक 5। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। भावार्थ, जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप करते हैं और जो दंभ, अहंकार, इच्छा और आसक्ति से भरे होते हैं, वे ऐसा तप करते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान चेतावनी देते हैं, कुछ लोग दिखावे, अहंकार या शक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन वह शास्त्रों के अनुसार नहीं होती। ऐसे तप के पीछे होता है दंभ, दिखावा, अहंकार, इच्छाएं और लालसा। यह तप वास्तव में आध्यात्मिक नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को और
भ्रमित कर देता है। श्लोक 6 कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। भावार्थ, जो लोग अज्ञानवश अपने शरीर को कष्ट देते हैं और शरीर में स्थित मुझे परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें आप आसुरी स्वभाव वाला जानिए। स्पष्टीकरण, भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक और गलत तपस्या आध्यात्मिक नहीं होती। कुछ लोग कठोर तप करते हैं, जैसे शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, लेकिन यह तप शास्त्रों के अनुसार नहीं होता। ऐसा करने से शरीर को हानि होती है और परमात्मा जो हमारे भीतर हैं, उनका भी अनादर होता है। इसलिए यह आसुरी प्रवृत्ति मानी जाती है। श्लोक 7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भावार्थ, हर व्यक्ति का प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके भेद को सुनो। स्पष्टीकरण, भगवान बताते हैं कि हमारा भोजन भी हमारे स्वभाव और श्रद्धा को दर्शाता है। केवल पूजा या तप ही नहीं, बल्कि हमारा खाना पीना भी हमारे गुणों सत्व, रजस, तमस को प्रभावित करता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है। श्लोक 8 आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भावार्थ, जो भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं, जो रसयुक्त, स्निग्ध, हल्के चिकनाई वाले, स्थिर और मन को प्रिय लगने वाले होते हैं, वे सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। स्पष्टीकरण, सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। इसमें शामिल हैं ताजे और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, संतुलित और हल्का भोजन, स्वच्छ और प्राकृतिक आहार। यह भोजन मन को शांत करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। श्लोक 9 कट्वम ललवणा त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। भावार्थ, बहुत अधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं, लेकिन वे दुख, शोक और रोग देने वाले होते हैं। स्पष्टीकरण, राजसिक भोजन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, लेकिन शरीर और मन के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, अत्यधिक नमक या खट्टापन, अत्यधिक गरम या तला हुआ भोजन। इसका प्रभाव शरीर में असंतुलन, मन में चंचलता और धीरे धीरे रोग उत्पन्न होना। श्लोक 10 यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भावार्थ, जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, बहुत समय से रखा हुआ, झूठा और अपवित्र होता है, वह तामसिक लोगों को प्रिय होता है। स्पष्टीकरण, तामसिक भोजन अज्ञान और आलस्य को बढ़ाता है। इसमें शामिल हैं बासी या कई घंटों पुराना भोजन, खराब या सड़ा हुआ खाना, अशुद्ध या झूठा भोजन। इसका प्रभाव शरीर में कमजोरी, मन में आलस्य और नकारात्मकता और आध्यात्मिक गिरावट। निष्कर्ष, प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों का सार हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। मनुष्य जैसा विश्वास, श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सही दिशा में श्रद्धा और शास्त्रों के अनुसार आचरण अत्यंत आवश्यक है। हमारा भोजन भी हमारे मन, शरीर और आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित करता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक श्रद्धा अपनाएं, शास्त्रों के मार्ग पर चलें और अपने आहार एवं जीवन शैली को शुद्ध और संतुलित बनाएं। अगले वीडियो में हम अध्याय 17 के श्लोक 11 से 20 को विस्तार से समझेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, तप और दान के तीनों प्रकारों का गहराई से वर्णन करेंगे। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।